Hello class 6 students, how are you? I am your maths teacher Nitin. Today we will start chapter 3 playing with numbers of your book. Okay, this is our lecture 1 chapter 3 playing with numbers. It is very interesting chapter. आपको पसंद आएगा. You will enjoy this doing. Okay, right. Students, the first thing which comes in our mind, प्लेइंग विद नंबर्स मतलब क्या है? प्लेइंग विद नंबर्स मीन्स यू विल डीपली अंडरस्टैंड कि क्या क्या टर्म्स हम यूज करते हैं, उनका मीनिंग क्या है. ठीक है, तब आप उनको अच्छे से समझ लेंगे, फिर आपके लिए नंबर्स बहुत इजी हो जाएंगे, जस्ट लाइक यू प्ले योर गेम. इसलिए बेटा दिस चैप्टर नेम इज प्लेइंग विद नंबर. आपको जब सब कुछ मालूम है, इसको क्या बोलते हैं, इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसका मतलब क्या है, फिर तो सब कुछ ईजी है. जैसे आप अपने गेम में एक्सपर्ट हो जाएंगे, ऐसे ही आप नंबर्स में एक्सपर्ट हो जाएंगे. फिर हम कह सकते हैं यू आर प्लेइंग विद नंबर्स. ओके, यस, वी विल स्टार्ट विद द चैप्टर. इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर. फर्स्ट थिंग यू विल कम थ्रू इज, आपको सबसे पहले जो चीज़ सामने आएगी दैट इज फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स. ओके, प्लेइंग विद नंबर्स में आपको ये दो टर्म्स मिलेंगी. अब इसका मतलब क्या है, हम फैक्टर्स किसको कहते हैं, मल्टीपल्स किसको कहते हैं, आई विल एक्सप्लेन यू दैट. ओके, फॉर एग्जांपल आप कोई भी एक नंबर ले लें, लेट से 9. आपने एक नंबर लिया है 9. ओके, अब 9 को आप जिस नंबर से डिवाइड करेंगे और आपका रिमाइंडर 0 आएगा, उसको हम बोलते हैं कि वो उसका फैक्टर है. इट इज फैक्टर ऑफ दैट 9. फॉर एग्जाम्पल 9 को आप किससे डिवाइड करेंगे, एक तो 1 हो गया. 9 कैन बी डिवाइडेड बाय 1. ठीक है, आप 9 को डिवाइड करेंगे, मैं आपके लिए रफ वर्क करता हूँ इधर, आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा. 9 को आपने 1 से डिवाइड किया, 1 9 जार 9 और आपका रिमाइंडर 0 आया. ठीक है, तो आपका रिमाइंडर 0 आता है तो आप कह सकते हैं 1 इज अ फैक्टर ऑफ 9. ओके, आपको एक नंबर मिल गया. अब हम दूसरे नंबर से चेक करते हैं, 2 से डिवाइड हो सकता है 9? नहीं होगा, क्योंकि आपका रिमाइंडर आएगा 1, तो आप 2 को लीव कर देंगे. ट्राई विथ 3. अब हमने 9 को डिवाइड किया 3 से, 3 3 ज़ा 9, यू विल गेट रिमाइंडर 0. ओके, तो हमारा नेक्स्ट नंबर क्या है, नेक्स्ट नंबर इज 3. ओके, एंड 3 के बाद हम चेक करते हैं, 4 से 9 नहीं डिवाइड होगा, यू विल गेट रिमाइंडर 1. 5 से भी नहीं डिवाइड कर सकते हैं, 6 से भी नहीं डिवाइड करेंगे, यू विल गेट सम रिमाइंडर. आपका रिमाइंडर नहीं आना चाहिए बच्चों, आपका रिमाइंडर 0 आना चाहिए, ऐसा नंबर हमारा फैक्टर बनता है. तो ऐसे ही हमने चेक किया तो नेक्स्ट नंबर हमको मिलता है 9. हमने 9 को 9 से डिवाइड किया, यू विल गेट 0. तो योर नेक्स्ट नंबर इज 9. अब हमको 3 नंबर्स मिलते हैं बच्चों, 1 3 एंड 9. तो ये जो 3 नंबर्स हैं जिनका रिमाइंडर हमने डिवाइड करके चेक किया और रिमाइंडर हमको 0 मिलता है, आप कह सकते हैं दीज 3 नंबर आर फैक्टर्स ऑफ 9. ओके, इज इट क्लियर? तो हम इन 3 नंबर्स को बोलेंगे कि ये 9 के फैक्टर हैं. ठीक है, कंसेप्ट क्लियर हुआ? ओके, टेक सम अदर एग्जाम्पल. हम क्या एग्जाम्पल ले सकते हैं, लेट्स से हमने लिया एग्जाम्पल 10. हमने नंबर लिया 10. ओके, नाउ डिवाइड 10 बाय 1, व्हाट यू विल गेट, योर रिमाइंडर विल बी 0. तो आपका फर्स्ट फैक्टर कितना आ जाएगा, 1 आएगा. ठीक है, 1 तो आपको स्टूडेंट सबका फैक्टर मिलेगा, 1 सब में आता है, तो 1 कॉमन फैक्टर है. और जिस नंबर का हम चेक करते हैं वो नंबर भी आपको मिलेगा. जैसे 9 किया था, 9 में 1 आया और 9 नंबर इटसेल्फ इज अ फैक्टर. ठीक है, ऐसे ही 10 है, 10 में 1 आएगा और 10 इटसेल्फ, ये 10 खुद भी आएगा. ओके, चलिए 10 को मैं अब 2 से चेक करता हूँ. 2 से डिवाइड करते हैं हम 10 को, 2 5 ज़ा 10, मेरा रिमाइंडर 0 आ गया. तो यू कैन से दैट 2 इज अ फैक्टर ऑफ 10. हम 3 से चेक करेंगे तो हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आएगा. आप चेक कर सकते हैं,
जब आप 3 से डिवाइड करेंगे 10 को, यू विल गेट रिमाइंडर समथिंग 1 मिलेगा, तो आप उसको छोड़ दें. देन 4 अगेन यू विल गेट रिमाइंडर, इसको भी लीव कर दें. 5 से चेक करेंगे, 5 से हम 10 को डिवाइड करेंगे तो आपका रिमाइंडर नहीं आता है. आपने डिवाइड किया 10 को 5 से, 5 2 ज़ा 10. क्लियर है? आपका रिमाइंडर 0 आया तो आप लेंगे 5 इज अ फैक्टर. ठीक है, 1 2 5. लास्ट नंबर क्या है स्टूडेंट? नंबर जो होता है वो खुद अपना फैक्टर होता है ना. अगर आप 10 को 10 से डिवाइड करेंगे, व्हाट यू विल गेट? 10 1 ज़ा 10, रिमाइंडर 0 10. तो दीज 4 नंबर्स जो आपने चेक करके निकाले हैं, दीज 4 नंबर आर कॉल्ड फैक्टर्स ऑफ 10. व्हाट आर दीज? दीज आर फैक्टर्स ऑफ 10. ओके, ये जो आपने 139 निकाले थे नंबर डिवीजन से चेक करके, ऑल दीज आर फैक्टर्स ऑफ 9. क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? हम फैक्टर किसको बोलते हैं? चलिए अब मैं एक नंबर लेता हूँ 5 और क्लियर हो जाएगा. 5 लिया मैंने, ठीक है. 5 का फैक्टर मैंने बताया था कि 1 तो सबका होता है 1. सेकंड नंबर 2 से 5 डिवाइड करेंगे तो आपको 0 नहीं मिलेगा रिमाइंडर में, 3 से भी नहीं मिलेगा, 4 से भी नहीं मिलेगा, 5 आया. तो नेक्स्ट नंबर इज 5. ओके, 5 से आप 5 को डिवाइड करेंगे तो यू विल गेट रिमाइंडर 0. आपको ध्यान रखना है कि रिमाइंडर 0 आएगा. अगर मेरा रिमाइंडर 0 आता है तो वो नंबर फैक्टर की आप लिस्ट में लिख लें. ठीक है, तो 5 के मेरे पास 2 फैक्टर होते हैं बेटे. 1 तो होता ही है, एज आई टोल्ड यू, 1 सब में होगा. इट इज कॉमन टू एवरी नंबर. 1 इज फैक्टर ऑफ एवरी नंबर. नंबर इटसेल्फ इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर. ये जो नंबर है ये अपना फैक्टर खुद से होता ही है, तो आप वो नंबर लिख लें. कोई अदर नंबर नहीं है मेरे पास जिससे मैं 5 को डिवाइड करूं और मेरा आंसर 0 आए. तो आप कह सकते हैं 1 and 5 आर फैक्टर्स ऑफ 5. क्लियर हुआ स्टूडेंट? तो फैक्टर्स का मतलब है कि आप नंबर को डिवाइड करें किसी भी नंबर से. अगर मेरा रिमाइंडर 0 आता है उस नंबर को आप साइड में लिख लें, फिर दूसरे तीसरे एंड सो ऑन आप उसको चेक करेंगे. जहां तक भी आपका रिमाइंडर 0 आ रहा है तो ऑल दोज नंबर्स जिससे आपने डिवाइड किया है वो आपके फैक्टर बन जाते हैं. ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, ऑलवेज रिमेंबर, write these 2 points in your copy clearly. 1 is a factor of every number. करेक्ट? वन थिंग इज क्लियर, 1 हर नंबर का फैक्टर होता है. नंबर 2, अ नंबर इटसेल्फ इज फैक्टर ऑफ और नंबर. कोई भी नंबर है वो नंबर अपना फैक्टर खुद होगा. ठीक है, यू राइट एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ. एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ. क्लियर स्टूडेंट? ओके, ये 2 चीजें आप हमेशा याद रखना, 1 एंड नंबर इटसेल्फ. ये 2 फैक्टर आपको मिलेंगे ही मिलेंगे. ठीक है, इसके बाद आप ट्राई कर सकते हैं कि आपको कहाँ डिनोमिनेटर रिमाइंडर 0 मिल रहा है. राइट स्टूडेंट्स? नाउ सेकंड पॉइंट इज मल्टीपल. मैं आपको मल्टीपल बताऊंगा. मल्टीपल्स क्या होते हैं, मल्टीपल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं. एक एग्जांपल से क्लियर करते हैं स्टूडेंट. लेट से हमने 10 नंबर लिया था. 10 के मेरे फैक्टर्स क्या आए थे? 10 कैन बी रिटन एज 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 5. ओके, तो 1 2 एंड 5 दीज आर द, अच्छा इंटू 10. के फैक्टर्स क्या क्या है? 1 2 5 एंड 10. स्टूडेंट्स, मैंने एग्जाम्पल लिया है 10 के मैं फैक्टर्स अगर मैं लिखता हूँ, 2 फैक्टर लिखता हूँ, यानी 2 फैक्टर, तो मैंने लिया 10 2 एंड 5. ओके, नाउ 2 एंड 5 दीज आर फैक्टर्स ऑफ 10. ये तो क्लियर हो गया.
2 एंड 5 ये फैक्टर हैं 10 के। ओके, अगर मैं इनको मल्टीप्लाई कर दूं 5 इंटू 10, 5 2s are 10, तो 10 इज कॉल्ड मल्टीपल ऑफ 5 एंड 2। समझ आया बच्चों? 10 क्या है? इट इज मल्टीपल ऑफ 2 एंड 5। क्लियर है? सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं। लेट्स से हमने 6 लिया। 6 कैसे आप लिखेंगे? 6 के फैक्टर क्या होते हैं? 2 3। ओके, इफ आई मल्टीप्लाई 2 एंड 3, अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझको 6 मिलेगा। तो आई कैन से दैट 6 इज मल्टीपल ऑफ 2 एंड 3। क्लियर हुआ स्टूडेंट? मल्टीपल क्या होता है? 6 इज मल्टीपल ऑफ 2 एंड 3। करेक्ट? एक एग्जाम्पल और ले लेता हूं। लेट से आपने लिया 15। 15 के फैक्टर्स क्या होते हैं बच्चों? लेट से 3 इंटू आपने 5, 2 फैक्टर लिए हैं, तो मैं बोलता हूं 5 इंटू 3 यू विल गेट 15। तो 15 इज मल्टीपल ऑफ 3 एंड 5। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? हम मल्टीपल किसको बोलते हैं? मल्टीपल का मतलब क्या है? जैसे ही मल्टीपल वर्ड आएगा आपको समझ आएगा कि अच्छा इनका प्रोडक्ट जो है वो ये है, तो इसलिए प्रोडक्ट को हम क्या बोलते हैं? मल्टीपल बोलते हैं। फैक्टर जहां भी वर्ड यूज होगा आपको क्लियर हो जाएगा कि फैक्टर्स क्या होते हैं, एज आई डिस्कस्ड अर्लियर। तो फैक्टर्स क्लियर हो गया, मल्टीपल क्लियर हो गया। ओके स्टूडेंट्स, ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग स्टूडेंट्स, एवरी नंबर इज मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। ओके, एवरी नंबर, आप ये लिख लें पॉइंट, एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। एक एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा। ये 15 हमने लिया था बेटे ऊपर, तो 15 को आप क्या ले सकते हैं? इट कैन बी रिटन एज 15 इंटू 1। तो 15 का मल्टीपल क्या है? 15 इंटू 1, तो इट इज अ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। ये आप हमेशा ध्यान रखें, जब भी हम मल्टीपल की बात करेंगे, मल्टीपल पूछे जाते हैं, तो नंबर अपना मल्टीपल खुद होता है, इटसेल्फ। ओके, क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ वी विल डिस्कस परफेक्ट नंबर्स। परफेक्ट नंबर्स, व्हाट आर परफेक्ट नंबर्स? हम किनको परफेक्ट नंबर्स बोलते हैं? ओके, तो स्टूडेंट्स, परफेक्ट नंबर आर दोज नंबर्स, लिसन केयरफुली, परफेक्ट नंबर आर दोज नंबर्स इन विच you total the factors, you sum all the factors and your answer is always double of a given number। ठीक है, जिसके आपने फैक्टर निकाले हैं उसका हमेशा डबल उसके फैक्टर का सम आएगा। एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा स्टूडेंट्स। परफेक्ट नंबर को एक एग्जाम्पल के थ्रू क्लियरली समझते हैं स्टूडेंट्स। लेट्स से हमने नंबर लिया है 28। इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि परफेक्ट नंबर किसके लिए हम बात कर रहे हैं, परफेक्ट नंबर कौन सा होता है। ओके, अब मैं 28 के फैक्टर्स बनाऊंगा। ठीक है, 1 फैक्टर होता है हर नंबर का, तो मैंने 1 लिखा। ओके, अब मैं चेक करूंगा 2 से इसको डिवाइड करते हैं स्टूडेंट्स। 2 से डिवाइड हो रहा है? यस, 2 1s are 2 एंड 2 से डिवाइड हो रहा है तो 2 इज अ फैक्टर। ओके, 3 से डिवाइड हो रहा है? 3 से डिवाइड हो रहा है स्टूडेंट? नहीं हो रहा। 4 से? यस, 4 7 से 28 होता है। 5 से भी नहीं हो रहा। 6 से हो रहा है? चेक विथ 6 से भी नहीं होता। 7, यस। 8 से नहीं होता डिवाइड। 9 से होता है? नो, 9 से भी नहीं होता। 10 से भी नहीं होगा। 12, नो। 13, नो। 14 से होगा? यस, 14 से होता है। देन 28, क्योंकि नंबर तो इटसेल्फ है ही है। ओके, तो 1 2 4 7 14 28 मेरे फैक्टर्स आ गए स्टूडेंट्स। क्या क्या है? 1 2
1 2 4 7 14 28, राइट। नाउ चेक द टोटल ऑफ दीज नंबर्स। जो फैक्टर्स मुझे मिले हैं मैं इनका टोटल चेक करता हूँ स्टूडेंट्स, क्या आएगा। 1 + 2 + 4 + 7 + 14 + 28, हमारे क्या क्या नंबर आएगा। 1 + 2 3, 3 + 4 7, 7 + 7 14, 14 + 14 is 28, 28 + 28 will give you 56। तो परफेक्ट नंबर्स वो नंबर्स होते हैं स्टूडेंट्स, अगर मैं उनके फैक्टर्स को टोटल करता हूं तो टोटल जो मुझे को मिलता है वो इस नंबर का डबल होगा। ओके, 28 का डबल, एग्जैक्ट डबल नंबर होगा। ठीक है, तो ऐसे नंबर्स को जिनके फैक्टर्स को मैं ऐड करता हूं और ऐड करने के बाद जो मेरे पास आंसर आता है वो गिवन नंबर का डबल हो, तो मैं बोलता हूं कि 28 इज अ परफेक्ट नंबर, इज अ परफेक्ट नंबर। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? क्लियर हुआ? हमने 28 के फैक्टर्स बनाए, फैक्टर्स को मैंने ऐड किया, ऐड करने के बाद अगर जो मेरा आंसर आता है ये मेरे नंबर का डबल होना चाहिए। ठीक है, 28 का डबल कितना होता है 56। अगर डबल है तो मैं बोलता हूं कि जो गिवन नंबर है इट इज अ परफेक्ट नंबर। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर हो गया परफेक्ट नंबर का कंसेप्ट? ओके गाइस, नाउ स्टूडेंट्स परफेक्ट नंबर इज क्लियर टू यू। परफेक्ट नंबर हम किसको बोलते हैं? अगर मेरे नंबर्स के जो फैक्टर हैं उनको मैं टोटल करता हूं, सम करता हूं, मेरे नंबर का डबल आता है सम, तो हम बोलते हैं कि नंबर इज अ परफेक्ट नंबर। नाउ क्वेश्चन इज राइट all the factors of 51 and let's say 12। हमने दो नंबर लिए हैं, आपको इनके फैक्टर्स लिखने हैं। ठीक है, फर्स्ट नंबर 51 के हम बात करते हैं। 51 लिया हमने, इसके फैक्टर चेक करेंगे बेटे। तो मैंने बताया 1 तो होता ही है और नंबर इटसेल्फ खुद भी होता है, तो मैंने दो नंबर तो लिख ही लिए हैं। ठीक है, हमको दो चीज़ें तो मालूम है पहले से ही, तो हमने लिख लिया बेटे इनको। नाउ 51 क्या 2 से डिवाइड हो सकता है? नो, 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आता, तो मैं 2 को लीव कर दूंगा। नाउ चेक विथ 3 से चेक करते हैं। 3 से 51 डिवाइड होता है? यस, पूरा 3 डिवाइड हो रहा है, तो 3 मेरा फैक्टर है। ओके, 3 के बाद हमने 4 चेक किया, 4 से डिवाइड नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा, 6 से डिवाइड करेंगे तो भी नहीं होगा, हैं 7 नो, 8 नो, 9 नहीं होता डिवाइड, 10 डिवाइड मीन्स कि आपका रिमाइंडर 0 आना चाहिए, तो रिमाइंडर 0 नहीं मिल रहा मुझे। 12 नो, 13 यस, 13 से हो जाएगा। 13 आता है क्या? चेक करें। नो, 13 भी नहीं आता बेटे, लीव 13। चेक 14, 15 नो, 16 नो, 17 यस, 17 इंटू 3 इज 21, 51। ओके, 17 3 आर 51, तो 17 मेरा फैक्टर बनता है। नाउ चेक अदर नंबर 18, 19, 20 नो, 30, 31 नो, check no, only these 4 numbers, these are factors of 51. okay, check it, हैं कोई मिस्टेक तो नहीं है ना? check all these number 1 2 4 1 3 7 51। तो स्टूडेंट्स हमने 51 के फैक्टर्स लिए हैं 1 3 17 51, तो दीज आर द फैक्टर्स। ये आपका आंसर हो गया, फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया। ठीक है, नाउ राइट द फैक्टर्स ऑफ 12। 12 के फैक्टर्स हमारे क्या होंगे? तो 1 तो होता ही है बच्चों, आप राइट 1, 12 भी होता ही है तो आप 12 लिख लें। ओके, ये दो आंसर तो मुझे मालूम है, तो मैंने इनको लिख लिया, राइट कर लिया।
नाउ सी सेकंड नंबर 2, यस 2 6 ज़ा 12 होते हैं, डिवाइड हो रहा है 3, यस 3 4 ज़ा 12 होते हैं, ओके 3 4 ज़ा 12, 4 भी फैक्टर हो गया, 4 3 ज़ा 12, 6 6 2 ज़ा 12 एंड 12 itself। तो 12 के फैक्टर्स मेरे कितने आ गए स्टूडेंट्स? 1 2 3 4 6 एंड 12, राइट। तो दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 12। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? गुड। नाउ सी द सेकेंड एग्जाम्पल स्टूडेंट्स। चेक, हम चेक करेंगे, चेक 7 इज अ परफेक्ट नंबर। आपको चेक करना है क्या इज 7 अ परफेक्ट नंबर। तो परफेक्ट नंबर में हम क्या चेक करते हैं? पहले हम फैक्टर्स लेते हैं, फैक्टर्स को टोटल करते हैं। अगर मेरा टोटल आता है नंबर का डबल तो हम बोलते हैं कि नंबर जो है गिवन नंबर इज अ परफेक्ट नंबर। अगर नहीं आता है तो इट इज़ नॉट अ परफेक्ट नंबर। अब हम 7 को चेक करते हैं। 7 के बेटे मेरे फैक्टर्स क्या होते हैं? 7 का एक तो 1 होता है, नंबर इटसेल्फ 7। सेकंड नंबर तो कोई मिलेगा नहीं क्योंकि 7 और किसी टेबल में नहीं आएगा। 2 3 4 5 6 7, नो, ओनली 2 फैक्टर्स आर देयर, 1 एंड 7। अब आप इनको टोटल करें, 1 + 7 gives you 8, ओके। नाउ 8 इज नॉट डबल ऑफ 7। 8 7 का डबल नहीं है। 7 का डबल क्या होगा? 14। तो 8 डबल नहीं है, वी कैन से 7 इज नॉट अ परफेक्ट नंबर। योर आंसर इज 7 इज नॉट अ परफेक्ट number. Is it clear? Okay student, now come to the exercise. We will start with the exercise, very simple and easy exercise. हमने जो डिस्कस किया है यही क्वेश्चंस हैं उसमें, राइट स्टूडेंट्स। now come to the exercise, exercise 3.1 page number 30, okay। now read question number 1 carefully. Question number 1 is write all the possible factors of each of the following numbers. आपको factors बताने हैं। I will do 2 parts of this question for you. Let's say take part 1, आपको clear हो जाएगा 19, and second part is B. Okay, leave B, we will do F. Leave B, we will do F. Okay, F is 50. हम 2 पार्ट्स करेंगे बेटे, A is 19 एंड द F पार्ट हमको नंबर किया हुआ 50। यू हैव टू फाइंड आउट द फैक्टर्स। 19 के फैक्टर्स क्या आएंगे? लेट्स चेक। 19 के फैक्टर्स वी कैन राइट, एज आई टोल्ड यू 1 इज ऑलवेज अ फैक्टर ऑफ एनी नंबर, तो 1 आ गया, ओके। देन 19 2 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं क्योंकि रिमाइंडर 0 नहीं आता। 3 4 5 नो, 6 नो, 7 नो, 8 नो, 9 10 नो, 11 12 13 नो, 19। तो ओनली 2 फैक्टर्स वी गेट, 1 एंड 19। हमको सिर्फ 2 ही फैक्टर मिले हैं स्टूडेंट्स, 1 एंड 19। तो 19 के फैक्टर्स आ गए, दिस इज योर आंसर, ओके। नाउ सेकेंड पार्ट इज F लिया है मैंने। चेक द फैक्टर्स ऑफ 50। अब हम 50 को डिवाइड करते हैं स्टूडेंट्स। एज आई टोल्ड यू 1 इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, तो 1 आ गया। नाउ डिवाइड बाय 2, यस 2 से कंप्लीट डिवीजन होता है, 2 × 25, देन नो 3 4 नो 5, यस 5 से डिवाइड होता है, 6 7 लीव 7 8 9 10, यस 10 से कंप्लीट डिवीजन होता है, देन 11 लीव 11 12 13 14 नो, 15 नो, 16 17 18 19 नो, 20 नो, 21 no, 22 23 leave them, 25 is the next number,
25 2s are 50, रिमाइंडर 0. देन ओके, आफ्टर 25 50 आता है स्टूडेंट्स, क्योंकि नंबर इटसेल्फ इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ. तो माई आंसर इज 1 2 5 10 25 एंड 50. क्लियर स्टूडेंट? दिस इज योर आंसर. ओके, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 2. ऑल द पार्ट्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 यू हैव टू डू एज होमवर्क. लाइकवाइज जैसे हमने किए हैं ऐसे ही आपको फाइंड आउट करना है. सिंपल क्वेश्चंस हैं, तो रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 डू योरसेल्फ एज होमवर्क. ओके, रीड क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 इज राइट first 5 multiples of each of the following. Write first 5 multiples. First 5 multiples of each of the following. Of each of the following. वेरी सिंपल क्वेश्चन है. फर्स्ट पार्ट में आपके लिए करता हूं. फर्स्ट पार्ट में मुझको नंबर गिवन है 7. 7 के फर्स्ट 5 मल्टीपल्स लिखने हैं आपको. तो फर्स्ट 5 मल्टीपल्स मीन कि आपको 7 से मल्टीप्लीकेशन करनी है. ठीक है, जैसे 7 1 जा 7. आपके फैक्टर्स में यहाँ लिख रहा हूँ, इसके मल्टीपल्स 7. नंबर 2 इज 14. ठीक है, देन 21. 7 4 जा 28. देन 5 are 35. हो गए ना 5. 1 2 3 4 5. तो फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 7 आर 7 14 21 28 एंड 35. ओके, तो that's how you will do. I will do one part for you. Let it be 20. राइट, 20 के फैक्टर्स हमको लिखने हैं. फर्स्ट 5 फैक्टर्स. तो फर्स्ट वन 20 1s are 20, 22s are 40, 23s are 60, then 80 and then 100. तो these are first 5 multiples of 20. ओके, क्लियर हो गया क्वेश्चन आपको? गुड. नाउ रीड क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3. Question number 3, page number 30. Find all the multiples of 9 up to 50. Question is find all multiples of 9 up to 50. Very easy question. आपको 9 के मल्टीपल्स लिखने हैं. कहाँ तक? 50 तक. आपको लिमिट गिवन है, 50 से ऊपर नहीं जाना है. तो जो भी फैक्ट मल्टीपल्स है 9 के आपको लिखने हैं. आवर आंसर इज 9 9 2s are 18, 9 3s are 27, 9 4s are 36, 9 5s are 45. ओके, तो 9 5s are 45, 9 6s are 54. तो 54 इज ग्रेटर देन 50, तो वो हम नहीं लेंगे. तो ऑल द मल्टीपल्स ऑफ 9 अप टू 50 आर 9 18 27 36 45. दिस इज आवर आंसर. राइट, रीड क्वेश्चन नंबर 4 केयरफुली स्टूडेंट्स. यू हैव टू टेल विच नंबर इज अ परफेक्ट नंबर. राइट स्टूडेंट, विच नंबर इज अ परफेक्ट नंबर. परफेक्ट नंबर का मैंने आपको चेक करने का तरीका बहुत इजीली समझाया है. अगर नंबर के फैक्टर्स को आप टोटल करते हैं, टोटल मेरा एग्जैक्ट नंबर का डबल आता है, तो गिवन नंबर इज अ परफेक्ट नंबर, अदरवाइज नो. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 4, फर्स्ट 2 पार्ट्स में से 1 पार्ट मैंने आपको एग्जाम्पल में ही समझाया था, तो दैट इज डन. नाउ सी द थर्ड पार्ट. मैं थर्ड पार्ट चेक करता हूं. थर्ड पार्ट इज गिवन 8. क्वेश्चन नंबर 4 में आपको परफेक्ट बताना है. इज 8 अ परफेक्ट? Is 8 a perfect number? ओके, अब हम इसको चेक करते हैं. 8 के मेरे फैक्टर्स क्या आते हैं स्टूडेंट्स? 8 के फैक्टर वी कैन राइट 1. ओके, 2 से डिवाइड हो सकता है तो 2 भी आएगा. 4 से हो सकता है 4 भी आएगा.
and 8. So 1, 2, 4 and 8 are the factors of 8, correct? Now total them. 1 plus 2 plus 4 plus 8. How much? 2 plus 1 is 3. 3 plus 7 is 3 plus 4 is 7 and 7 plus 8 how much? 15. ओके, तो ये जो नंबर मुझको 15 मिला है, इट इज नॉट एग्जैक्ट डबल ऑफ 8. 8 का डबल नहीं है, इसलिए वी कैन से दैट 8 इज नॉट अ परफेक्ट नंबर. आई होप क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट्स. टू रेस्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 4 एज योर होमवर्क. आज हमने पूरा टॉपिक अच्छे से रिवाइज किया. एक्सरसाइज 3.1 हमने फिनिश कर लिए. डू ऑल द वर्क नीटली इन योर कॉपी स्टूडेंट्स. योर वर्क विल बी चेक्ड बाय द टीचर, राइट? बी एट होम, स्टे सेफ, बाय बाय, टेक केयर.